ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमें ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा, उसे हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड वो है हमारा cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर है। तो इसे हम सबसे पहला जो हमारा एम होगा, हमें सबसे पहला काम करना है, हमें इसे कन्वर्ट कर देना है साइन और कॉस के फॉर्मेट में। क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि हमें कॉस के फॉर्मेट में प्रूव करना है, इसलिए हम इसे साइन और कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम cosec थीटा को कन्वर्ट करते हैं तो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, जो कि हम cosec थीटा की जगह 1 माइनस sin थीटा लिख सकते हैं। तो cosec थीटा की जगह हो जाएगा हमारा 1 बाय sin थीटा, फिर माइनस साइन तो माइनस लगाएंगे, और cot थीटा की जगह हम ये आइडेंटिटी यूज कर देते हैं, उसकी जगह हम लिख देंगे cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा। और ये हमारा होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लगा के रखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो एलसीएम कैसे लेना है? अब ध्यान से देखिए, इस वाले टर्म में जो हमारा डिनोमिनेटर है और इस वाले टर्म में जो हमारा डिनोमिनेटर, दोनों ही डिनोमिनेटर सेम होता है। और आपको पता होगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी वही हो जाता है फिर। तो यहाँ पे हमारा sin थीटा दोनों है, तो एलसीएम भी हमारा यहाँ पे sin थीटा ही होगा, sin थीटा ही होगा। और अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी वही होता है, और न्यूमरेटर में जो जैसे है वो वैसे। अगर माइनस हो रहा है तो माइनस कर देना है, और अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर देना है, और उसके ऊपर अगर स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर लगा देना है यहाँ पे। इसको मैंने कैसे यहाँ पे समझ में बता रहा हूँ। अगर बाई चांस 2/3 होता और फिर हम प्लस या फिर माइनस कर रहे होते और 4/3 होता, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 और 3 दोनों के डिनोमिनेटर में सेम सेम नंबर है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो हमारा 3 ही हो जाएगा, सेम ही नंबर एलसीएम होता है। और उसके बाद ऊपर जैसा है उसको वैसा ही लिख देना होता है, और अगर बीच में माइनस है तो माइनस लगा देना, और अगर प्लस है तो प्लस कर देना। हमारा यहाँ माइनस है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस किया। सेम ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में सेम सेम था इसलिए हमने sin थीटा एलसीएम रखा है। और उसके बाद हमें क्या करना है? 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा है। उसके बाद हमें थोड़ा ये स्क्वायर को चेंज करना है। चेंज मतलब इतना भी टफ नहीं, बस यहाँ समझिए, आपने बेसिक में पढ़ा होगा a बाय b होल स्क्वायर अगर होता है, पावर अगर होता है a बाय b टू दी पावर समथिंग कुछ पावर अगर होता है, तो हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे? हम न्यूमरेटर पे भी ये पावर दे सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी ये पावर दे सकते हैं। मतलब ये पावर दोनों के लिए हम ब्रेक करके यहाँ पे तोड़ के लिख सकते हैं। ये बेसिक मैथ में आपको मिला होगा, क्लास 6 5 में मिला होगा आप लोगों को, ये चीज बहुत ईजी है। तो वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो 1 माइनस cos थीटा के ऊपर भी स्क्वायर लगा दूंगा और sin थीटा के ऊपर भी स्क्वायर होगा, तो sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक बहुत इजी था। उसके बाद हमें करना क्या है? देखिए 1 माइनस cos थीटा है, 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए, अगर x इंटू एक्स होता तो हम x स्क्वायर लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं? तो x इंटू एक्स करके अगर x स्क्वायर लिख सकते हैं तो हम इसका रिवर्स भी तो आ सकते हैं, इसको भी हम x इंटू एक्स तोड़ के लिख सकते हैं। तो अगर 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, तो अगर मैं इसे तोड़ के लिखूं तो 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, दोनों ही सेम सेम नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उसके ऊपर लग जाता है स्क्वायर। और फिर नीचे हमारा यहाँ है sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए, अब हम इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज करेंगे। यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? देखिए हमारा यहाँ sin स्क्वायर थीटा का है, तो sin स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करते हैं cos के फॉर्मेट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये sin स्क्वायर थीटा, ये प्लस cos स्क्वायर थीटा को अगर इक्वल के उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और sin स्क्वायर थीटा की जगह हम प्रॉपर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ भी sin स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से हमने रिप्लेस कर दिया। और क्यों किया? यहाँ पे सिंस दे देता हूं मैं, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। और कैसे होता है ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अगर मैं cos प्लस cos स्क्वायर थीटा को इक्वल टू उधर लेके जाऊँ तो प्लस चेंज होकर हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब हम sin स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। सेम मैंने इसको रिप्लेस कर दिया वहां से। उसके बाद हमें करना क्या है? उसके बाद यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, इसको नहीं बदलना, ऐसे रखना है। और अब देखिए ये 1 है तो 1 को तो मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूं, इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 के ऊपर आप कितना भी पावर लगा दे वो 1 1 ही रहने वाला है। 1 इंटू 1 1 ही होगा, 1 के ऊपर क्यूब होगा तो भी 1 ही होगा, मतलब हम 1 के ऊपर पावर लगा सकते हैं, उसका वैल्यू बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। और फिर माइनस हमारा cos स्क्वायर थीटा है, ये हमने क्यों लगाया? ताकि हमको क्लियर दिखे फिर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर हो जाता है तो हम डायरेक्ट ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे हम यहाँ पे। मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पे ऊपर हमारा 1 माइनस